व्हाट आफ्टर। हम ये सोचते हैं कि ये मिल जाए उसके बाद मजा आएगा, या वो मिले फिर देखो मेरी खुशी कितनी ज्यादा होगी। वी आर सो नाइव इन थिंकिंग दिस बिकॉज थिंग्स आर नॉट लाइक दिस। वी मेक इट लाइक दिस, फर्स्ट इन अवर थॉट्स देन इन द रियल फिजिकल वर्ल्ड। ऐसा किस किस के साथ होता है कि हम ये मान लेते हैं कि किसी खास स्थिति में पहुंचने के बाद हम ऐसे हो जाएंगे या वैसे हो जाएंगे, यानी कि हमारा किसी खास कॉलेज में एडमिशन हो जाए, या किसी खास जगह पर स्पेसिफिक पोजीशन पर जॉब लग जाए, फिर देखो, या हमारे पसंदीदा इंसान के साथ शादी हो जाए, या बच्चे वैसे हो जाएं जैसा हमने सोचा है। कौन कौन ऐसा सोचता है? आई एम हियर टू ब्रेक दिस थिंकिंग पैटर्न। आपकी जरूरत तो आज में है ना इन सबको पाने की, लेकिन आप ये सब सिर्फ अभी सोच रहे हो। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि आप ये सोचना छोड़ दो, आप जरूर सोचो, पर सोच में से एक शब्द हटा दो कि उसके मिल जाने पर ही मुझे सच्ची खुशी मिलेगी। ऐसा नहीं है। आज में रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी आज की नजर है जो कहती है कि हमें सिर्फ लग रहा है अभी कि ऐसा होगा, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? और हम सबको कहते फिरते हैं कि हमारा ये प्लान है। अरे आप खुद एक प्लान है भगवान का। आपका कोई और क्या प्लान होगा? आप अपने आप में ही एक प्लान हो। आपको हर चीज हर किसी से शेयर करने की या इस बात पर खुश होने की या दुखी होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपके पास क्या है या क्या नहीं है, या क्या होगा या कैसे होगा और कितना होगा। हम दोस्तों से मिलने का प्लान करते हैं और हम सोचते हैं कि मिलकर कुछ खुशी होगी। अरे भाई साहब, मिलने से पहले ही विचारों में कितनी खुशी मिल जाती है, और फिर हम सोचते हैं उसके बाद क्या, व्हाट आफ्टर। क्या ये कम है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो बहुत है। मिलने पर आपको पता चलता है कि आप जो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या फिर आपको ये सोचना पड़ता है कि शायद मेरी उम्मीदें ही ज्यादा बड़ी थी, इसीलिए मुझे कम में संतोष नहीं मिल रहा है। एंड व्हाट वी ऑल डू इज वी गेट इनटू द फाइट विद द थॉट ओनली। वी स्टार्ट टू हेट अवर जॉब, आवर लाइफ पार्टनर, और एनीथिंग वी वांटेड सो बैडली एंड नाउ वी डोंट वांट इट एनीमोर। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब क्यों होता है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी उम्मीदें ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब वो नीचे आ ही नहीं रही है और बस बढ़ती ही जा रही है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। हम और अच्छे की तलाश में जो हमारे पास है उसे ही खो देते हैं। सबसे पहले हमारी शांति जाती है, फिर आसपास वालों की, फिर ये धीरे धीरे फैलती है, और आखिर में सभी जिन्हें भी आप जानते हैं उनकी भी शांति चली जाती है कि ऐसा हुआ, ओहो। पर लोग कहते हैं ना किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क पड़ता है। हम सब अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है। हमें खुद के साथ पहले सिंक्रोनस होना होगा, हमारे मन में, हमारी देह में, और फिर हमें सही ढंग से जीने का तरीका समझ में आएगा। क्योंकि सच में जिंदगी बहुत ही, क्या कहें, शब्द नहीं है, पर आपको जीना ही पड़ेगा। आपके पास कोई और चारा नहीं है इसके अलावा। आप बहुत बार गिरेंगे, बहुत बार दूसरों को गिरने से बचाएंगे, और आप गलतियां भी करोगे, ये हक है आपका। यह आपसे कोई छीन नहीं सकता, यहाँ तक कि आप खुद भी नहीं, क्योंकि यही तो जिंदगी है। अगर आपको अब तक कुछ बनने का अधिकार था, तो आपको सुधरने का भी पूरा अधिकार है। आपको हक से वो सब कुछ करने का अधिकार है जो आप सोचते हैं कि आपसे नहीं हो सकेगा, पर आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आपने सोचा है। आप बार बार शुरुआत कर सकते हो, मगर अगर आप ये सोचकर शुरुआत करते हो कि आप उसी मंजिल तक पहुंचोगे, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन नतीजे वाकई हमारे हाथ में नहीं होते। हमें नहीं पता कि कोई भी चीज कैसे सामने आएगी, पर अगर हमारे हाथ में 100% प्योर मेहनत है, तो हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हाँ, परिणाम हमारे पक्ष में ही होगा। लेकिन परिणाम में हमें क्या मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, ये हम नहीं जानते। आपको बस सच्चे मन से ये करना है कि आप वो करें जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है, और आप मन से चाहते हैं कि आप कहीं पर पहुंचे इस सोच को लेकर, तो फिर चाहे बीच में कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, आप बार बार उसी चीज में यकीन करेंगे कि हाँ, ये हमने चुना है, ये कॉलेज और ये कोर्स हमने चुना है, ये नौकरी और ये पोजीशन हमने ही चुनी है, ये जीवन साथी हमारा अपना चयन है, और ये बच्चे उसी का परिणाम है जो हम चाहते थे। फिर चाहे आपको कांटे ही क्यों न चुभ रहे हो इन्हें निभाते हुए, चाहे आपको रोना ही क्यों न पड़े ये सारे रोल निभाते हुए, पर फिर भी आप हंसकर कहें कि हाँ, ये हमने ही चुना है, चाहे जैसा भी है, लेकिन यही हमारी पसंद थी। और आप पूरे दिल से कहें, हाँ, हम चाहते थे कि चीजें ऐसे ही हो। लेकिन अगर आपकी मेहनत या उसके नतीजे से आप खुश नहीं हैं, या आपको लगता है कि संतोष नहीं मिल रहा, तो फिर आप क्या करेंगे? तब आपको रुककर ये देखना होगा कि क्या जो आपने चुना वो आज भी आपके मन से जुड़ा है। क्या आपकी मेहनत में सच्चाई थी, या बस उम्मीदों का बोझ था? क्या आप अब भी वही रास्ता चाहते हैं, या अब आप खुद से कोई नया सोच सुनने के लिए तैयार हैं?
क्योंकि कभी कभी संतोष की कमी हमें यह बताने आती है कि अब वक्त है फिर से खुद को सुनने का, फिर से शुरुआत करने का, इस बार और ज्यादा सच के साथ। आपके पास तब यही सोचने की देर होगी कि ये एक लूप है और आपको खुद ही इससे बाहर आना पड़ेगा। केवल एक ही विचार काफी होता है इस असंतोष को महसूस करने के लिए और इस बेचैनी को खत्म करने के लिए। आपको कहीं बाहर हल ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही सारे जवाब हैं इस लूप से बाहर आने के। आपको किसी के पास जाने की या किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि आप ही वो इंसान हो जो कुछ कर सकता है। तो फिर पूछने में समय क्यों गंवाना? सवाल ये होना चाहिए, रुको, मैं अभी तक क्या कर रहा था या कर रही थी? मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं था जो आज तक मिला है। और अगर कोई ये सोच रहा है या शक कर रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, फॉर दैट आई विल शेयर अ recent real life story of one of my friend. She did MBBS from government college and got selected in NEET PG and opted for PG, but she got an understanding and now decided to find peace. So this is where she had got her eyes opened up to the reality. And now I am, or anyone, is no one to judge this decision of hers or what she will do. We have to give space to people in such time and have to let them process their thoughts of why they ever thought that things will be like this and they will not at all enjoy them. Even for many, this is a true dream to become a doctor, and I know she's a very dedicated person and very hardworking and empath person, and she possesses all the quality of a very good doctor. But this is life. Everyone has all the things, like make mistakes, get healed, start to heal this world again, but never stop yourself from doing anything. Not even a single thought of anything bad should arrive into your mind, like मुझसे नहीं हो रहा. I will manage all the things as it is, or I will let it be and leave behind all. No, no, no. I hate it when people get stuck. They become like junk, which is hard to clean. क्योंकि आप दुनिया में ऐसे घूमने लगते हैं जैसे कि आप एक असंतुष्ट इंसान हैं और आपको लगने लगता है कि अब ऐसा रहना ही आपकी किस्मत है, जैसे अब इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे खुशी, संतोष, शांति ये सब बस दूसरों के लिए है। पर सच तो ये है कि आपने खुद ही मान लिया है कि अब बदलाव संभव नहीं है, जबकि असल में बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप ही मानना छोड़ देते हैं। You have all the rights, you know. You have everything to get out of bad thought, bad memory, bad feelings, or bad environment. See, humans have made a system and made themselves trapped into it. But it's time now. कोई भी आपसे कॉलेज की फीस का निवेश करवा कर आपको ट्रैप नहीं कर सकता, या शादी का खर्चा करवा कर आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता कि यही निभाना है जीवन भर, या किसी भी तरह का बॉन्ड साइन करवा कर आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आपको वही जॉब करना पड़ेगी, चाहे वो काम या वर्क कल्चर आपको बिल्कुल पसंद ना हो फिर भी। अब असली सवाल आपके लिए ये है कि आप किस सोच या किस स्थिति में फंसे हुए हो, और कब तक आप एक जंक बने रहने का विचार पाले रखोगे। कब तक आप अपने भीतर की आजादी से मुंह मोड़ते रहोगे। आपको पूरा पूरा अधिकार है कि आप सारे बुरे विचारों से और सारी नकारात्मक भावनाओं से बाहर आ सकते हो। कोई भी दुख, डर, पछतावा या असहायता स्थायी नहीं है। आप चाहो तो अभी इसी क्षण खुद को वहां से निकाल सकते हो, क्योंकि यह आपका मन है, यह आपकी जिंदगी है, और उसे बेहतर बनाने का सबसे बड़ा हक सिर्फ आपका है। See yourself as if you are already out of these situations and now what you will do. क्या आप जानते हो कि दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? हमारे दिमाग की। और उसी स्पीड को हमें अपनी ग्रोथ में लाना है, अपनी खुद की तरक्की में। क्योंकि जब आप खुद ग्रो करते हो ना, तो बिल्कुल एक पेड़ की तरह फल लगते हैं आप में। फिर छोटे छोटे परिंदे और कई और जिंदगियां आपकी तरफ खींची चली आती हैं। वो आपकी छाया में बैठते हैं और आपको सुनते समझते हैं और आपसे सीख कर जाते हैं, और फिर उसी ज्ञान को दुनिया में कहीं ना कहीं अपना लेते हैं। तो जब आप खुद बढ़ते हो, तब असल में बहुत कुछ आपके साथ बढ़ता है। अगर आप ऐसे इंसान बन सको तो सोचो कि आप कितनी ही दूसरी आत्माओं को भर सकते हो, अच्छे विचारों से, अच्छे इरादों से। और जब बदलाव छोटा होता है तो वह दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है, सबकी नजर उस पर पड़ती है, और फिर वही बदलाव और भी बड़ा होने लगता है। आपका एक छोटा सा बदलाव भी बहुतों की जिंदगी में रोशनी ला सकता है। एंड चेंज इज द अल्टीमेट ट्रूथ, राइट? वी आर हियर टू ग्रो, इवॉल्व एंड हेल्प अदर्स इवॉल्व टू। सो व्हाई आर यू अफ्रेड? व्हाई आर यू क्रिपल्ड ऑन योर ओन? क्यों खुद को अपंग समझकर ये सोचना है कि नहीं होगा मुझसे? अरे तुमसे नहीं होगा तो फिर किससे होगा? ये जिंदगी तुम्हारी है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। तुम्हारे हौसले, तुम्हारे फैसले, तुम्हारे सपने, कोई और नहीं समझेगा इन्हें जब तक तुम खुद ना मानो कि तुम कर सकते हो। इसीलिए उठो अपनी ही जिंदगी के लिए,
क्योंकि इसका असली हकदार कोई और नहीं, सिर्फ तुम हो। अगर आपको मेरा विचार सही लगता है और इससे आपकी कुछ मदद हुई है, तो आगे आने वाले सारे ही विचारों के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड ऑल द कमेंट्स एंड क्रिटिक्स आर वेलकम। थैंक्स फॉर योर टाइम। थैंक यू।